कल की क्लास में हमने क्या देखा था? कल की क्लास में हमने एक चीज देखी यार दोस्तों, कि हमने लैटिट्यूडनल हीट बैलेंस के ऊपर बात की थी, बेसिक्स ऑफ हमने एटमॉस्फेयर की बात की थी। आज का जो लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट सा लेक्चर है, और आज के लेक्चर में हम डिस्कस क्या करेंगे? आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे दो टॉपिक है जिनको मैं पैरेलली लेके चलूंगा। पहला टॉपिक जो होगा उस टॉपिक को हम कहते हैं एज अ विंड्स, ठीक है। और इसी के साथ हम एसोसिएट करेंगे एज अ प्रेशर बेल्ट को, यू आर ई प्रेशर बेल्ट को, ठीक है। तो इन दो टॉपिक्स को हम अभी उठाएंगे, दोनों के दोनों को। सबसे पहले अगर हम देखें तो विंड्स की बात करें अगर हम, तो विंड्स को हम क्लासिफाई करते हैं एज अ परमानेंट विंड, नेंट विंड। दूसरी विंड को हम बोलते हैं एज अ सीजनल विंड, और तीसरी टाइप की विंड को हम बोलते हैं एज अ टेम्परेरी विंड। टेम्परेरी विंड, ठीक है। तीन टाइप की हमारे पास विंड्स आ जाती है। परमानेंट विंड्स का हमारे पास एग्जांपल आ जाता है एज अ ईस्टर्लीज। ईस्टर्लीज, अभी मैं सिर्फ लिस्ट बना रहा हूं, बाकी बाद में देखते हैं इनके एक्सप्लेनेशन। वेस्टर्लीज, ट्रेड विंड्स, विंड्स। और फिर आ जाता है हमारे पास जेट स्ट्रीम्स। जेट स्ट्रीम्स, ठीक है। सीजनल विंड की अगर मैं बात करता हूँ, सीजनल विंड हमारे पास आ जाती है एज अ मॉनसून, ठीक है। मॉनसून को हम कहते हैं सीजनल विंड। और टेम्परेरी विंड्स के अंदर हमारे पास वो विंड्स आती हैं जो नॉर्मल छोटे लेवल पे चलती हैं। इसको हम कहते हैं जैसे काल बैसाखी की, ठीक है। चेरी ब्लॉसम। और तीसरी आ जाती है हमारी मैंगो शावर, ठीक है। ये तीन टाइप की हमारे पास विंड्स आ जाती हैं जो हमारी चलती हैं, ठीक है। अब इनको कैसे बनती है कैसे नहीं बनती इसको भी हम देखेंगे। इसको हमने कोरिलेट करना है हमारे अगले टॉपिक के साथ, दैट इज द प्रेशर बेल्ट्स। प्रेशर बेल्ट्स के अंदर भी अगर हम देखें तो प्रेशर बेल्ट्स भी हमारे पास दो टाइप की होती हैं। एक होगी हमारे पास थर्मली इंड्यूस्ड, इंड्यूस्ड, ठीक है। एक होती है हमारे पास डायनेमिकली इंड्यूस्ड, कली इंड्यूस्ड, ठीक है। ये इनका रीजन है बनने का। थर्मली इंड्यूस का मतलब क्या होगा? यहां पर हमारे पास हीट होगी, हीट की वजह से ये कुछ बनेगा, और इसमें कोई हीट का रोल प्ले नहीं होगा, ठीक है। थर्मली इंड्यूस्ड। अब ये जो हमारे पास थर्मली इंड्यूस्ड है, डायनेमिकली इंड्यूस्ड है, इसके अलावा हम प्रेशर बेल्ट्स को और भी क्लासिफाई कर सकते हैं किन में? एज अ हाई प्रेशर बेल्ट, हाई प्रेशर बेल्ट, ठीक है। एंड एज अ लो प्रेशर बेल्ट, प्रेशर बेल्ट, ठीक है। ये जो लो प्रेशर बेल्ट है आपकी, ये लो प्रेशर बेल्ट हमारे पास कौन सी आ जाती है? जैसे इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। और इसी के साथ हमारी दूसरी आ जाती है सब ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट, ठीक है। पोलर लो प्रेशर बेल्ट, ठीक है। हाई प्रेशर बेल्ट में क्या आ जाएगा हमारे पास? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट और पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, ठीक है। तो या फिर हमारे पास थर्मली इंड्यूस्ड होंगी हीट की वजह से, या डायनेमिकली इंड्यूस्ड होंगी। अब सबसे पहले अगर हम देखें तो हमने इनको पढ़ना है विंड्स को, ठीक है। अब इसमें हम शुरू करते हैं यार विंड्स की। अगर मैं टॉपिक की बात करता हूं तो विंड्स की अगर मैं बात करूं तो विंड सबसे पहले बनती कैसे हैं विंड्स, ठीक है। अब विंड्स बनने का मतलब क्या, कैसे बनती है विंड्स? देखो,
विंड्स को अगर मैं इसको आपको समझाने की कोशिश करूं तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, एक बीकर लेता हूं, ठीक है। इस बीकर के अंदर अगर मैं ऐसा कर देता हूं कि इसकी पार्टीशनिंग कर दूं, ठीक है। फिक्टिशियस और गलत एग्जांपल ले रहा हूं मैं, मतलब ले रहा हूं, लेकिन जो कंसेप्ट समझा रहा हूं उसको समझने की कोशिश करिएगा, वो कंसेप्ट सही है। अब अगर मैं ऐसा करता हूं, ठीक है, कि यहां पर मैं एक बीकर लिया, उसकी पार्टीशनिंग कर दिया, और इस बीकर के अंदर फिर मैं यहां पर पानी भर देता हूं, ठीक है। सो व्हाट कैन आई से कि यहां पर भी मैंने पानी भर दिया, यहां पर भी मैंने पानी भर दिया, ठीक है। अब जब दोनों जगह मैंने पानी भर दिया तो यहां पे पानी का भार होगा यहां पर, ठीक है। अब ये जो पानी का भार होगा, इस भार को हम कहेंगे कि इस पानी ने यहां पर प्रेशर क्रिएट किया हुआ है, दैट इज हाई प्रेशर, ठीक है। और यहां पर भी पानी का भार होगा, तो यहां पर भी पानी का भार होगा, तो इसको भी हम कह देंगे एज अ हाई हाई प्रेशर, ठीक है। यहां पर पानी का भार नहीं है, तो यहां पर हम कह देंगे एज अ लो प्रेशर, प्रेशर, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे ही हम यहां से, मैं इसको, इस पार्टीशनिंग को मैं यहां से हटा देता हूं थोड़ी देर बाद, ठीक है। अब इस पार्टीशनिंग को अगर मैं हटा दूं यहां से दोनों साइड से, तो क्या होगा, ये जितना भी पानी है ये इस तरफ मूव कर जाएगा, ये वाला पानी इस तरफ मूव कर जाएगा। वैसे पानी मूव करने का रीजन क्या होता है, एक फिजिक्स का एक कंसेप्ट है कि यू कैन नॉट मेक अ हीप ऑफ लिक्विड्स एंड गैसेस। आप लिक्विड्स एंड गैसेस का हीप नहीं, एक ढेर नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, इंटरमोलिक्यूलर गैप इसमें ज्यादा है, तो पानी जो है वो इस साइड फ्लो कर जाएगा, और पानी पानी यहां से भी फ्लो कर जाएगा और इसकी तरफ आना शुरू हो जाएगा। तो एक चीज जो हमें समझने वाली है वो ये है कि जब कभी भी कहीं पर भी कोई पानी या फिर हवा इकट्ठी हो जाएगी, ठीक है, जैसे यहां पर पानी इकट्ठा हो गया, धरती के ऊपर कहीं हवा इकट्ठी हो जाएगी, तो वो हवा पानी जो है वो वहां से मूव कर जाएगी वहां पर जहां पर पानी और हवा कम मात्रा में इकट्ठी हुई पड़ी है, ठीक है। इसको अगर मैं बोलूं तो ये मैं बोल सकता हूं कि विंड और वाटर या फिर एयर की मैं बात करता हूं, ठीक है। तो एयर स्लैश विंड, पहला कंसेप्ट याद रखिएगा, विल ऑलवेज ऑलवेज मूव, we move from high pressure area to low air pressure एरिया। तो ये जो हवा है, पहला कंसेप्ट ये आ गया कि हवा जो है वो हमेशा हाई प्रेशर एरिया से दूसरे लो प्रेशर एरिया की तरफ मूव करेगी, ये इसका कंसेप्ट चलता है। इसी के अंदर दूसरी चीज ये आ जाती है कि विंड विल ऑलवेज, जो ये आपकी हवा है, ठीक है, इट विल ऑलवेज बी नेम्ड। इसकी नेमिंग कैसे होगी विंड की, नेमिंग की अगर मैं बात करता हूं तो इसकी नेमिंग कैसी होंगी, जहां से ओरिजिनेट कर रही है, इट इज नेम्ड, इट इज नेम्ड, नेम्ड आफ्टर द, आफ्टर द प्लेस ऑफ ओरिजिन, ऑफ ओरिजिन, ठीक है। मतलब क्या हुआ, जहां से विंड ओरिजिनेट कर रही है उसको हम वहां का नाम देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई विंड ओरिजिनेट कर रही है फ्रॉम सी, अगर वो सी से जा रही है टूवर्ड्स लैंड की तरफ, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे एज अ सी ब्रीज। अगर कोई विंड मूव कर रही है फ्रॉम लैंड टू सी, ठीक है, अगर कोई मूव करे तो उसको हम कहेंगे एज अ लैंड ब्रीज, ठीक है। तो हमारे पास सी ब्रीज आ गया, हमारे पास लैंड ब्रीज आ गया, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं, अगर कोई विंड ओरिजिनेट कर रही है फ्रॉम वेस्टर्न साइड, वेस्टर्न साइड, ठीक है, और वो जा रही है टूवर्ड्स ईस्टर्न साइड, ईस्टर्न साइड, सो वी विल बी कॉलिंग इट एज वेस्टर्लीज, ठीक है। और अगर कोई विंड ओरिजिनेट कर रही है ऑन द ईस्टर्न साइड, पर वेस्टर्लीज या वेस्टर्न लीज? वेस्टर्लीज, वेस्टर्लीज। ठीक है। अगर कोई विंड ओरिजिनेट कर रही है ईस्टर्न साइड और वो मूव कर रही है टूवर्ड्स वेस्ट, तो हम उसको कहेंगे एज अ ईस्टर्लीज, ठीक है। तो अगर हम यहां पर देखें तो हमारे पास ये कंसेप्ट आ गया कि ये ईस्टर्लीज हैं,
तो ये कहीं ना कहीं ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रही होंगी, और अगर ये वेस्टर्लीज हैं तो ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ आ रही होंगी। तब इसको हम कहते हैं एज अ वेस्टर्लीज, एज वेल एज हम इसको कहते हैं एज एन ईस्टर्लीज। समझ गए? आगे चलते हैं अब इसके बाद, ठीक है। तो हमारे पास वेस्टर्लीज भी आ गई, हमारे पास ईस्टर्लीज भी आ गई, ठीक है। वेस्टर्लीज वेस्ट टू ईस्ट चलती, ईस्टर्लीज ईस्ट टू वेस्ट चलती है, ठीक है। अब हम इसको धरती के ऊपर इसको प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। अब ये जो धरती है, ये धरती हमारे पास मान के चलो कि कुछ ऐसी है, यहां पर हमारे पास डायरेक्ट सनरेज पड़ रही है। तो डायरेक्ट सनरेज पड़ने की वजह से ये एरिया सारा का सारा गर्म हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, हमारे पास डायरेक्ट सनरेज पड़ी, डायरेक्ट सनरेज पड़ने की वजह से सारा का सारा एरिया गर्म हो गया। गर्म होने की वजह से ये सारे की सारी हवा जो है, ये यहां से ऊपर की तरफ उठ जाती है, ठीक है। मैं पहले इसके ऊपर और भी बना लेता हूं, ठीक है। तो यहां पर इसको मैं कह देता हूं एज इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, ठीक है। इसके बाद यहां पर आ जाता हूं मैं, ये है सब ट्रॉपिकल हाई हाई प्रेशर बेल्ट। ये आ गया सब पोलर, अब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, और ये आ गया पोलर हाई, ठीक है। सिमिलरली यहां पे आ जाओ, ऐसे करके यहां पर आ गया सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, और इसके नीचे यहां पे आ गई सिमिलरली सब कूलर लो प्रेशर बेल्ट, और सबसे नीचे आ गई हमारे पास पोलर हाई, ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ कि ये हमारे पास लो प्रेशर बेल्ट है। क्यों लो प्रेशर बेल्ट है? यहाँ पे हवा सीधी सनरेज है, टकराई, उसके कारण हवा ऊपर उठ गई। अब हवा जब ऊपर उठ गई तो ये जो रीजन है सारा का सारा खाली हो जाता है। तो इसको साइड साइड से यहां से हवा मूव करती है, यहां से, ठीक है, कवर करने के लिए ऐसे, ठीक है। यहां से भी हवा इस तरफ मूव कर जाएगी कवर करने के लिए इसको, ऐसे ऐसे ऐसे। तो दोनों साइड से हवा मूव कर जाएगी। सिमिलरली यहां से क्या हो रहा है, क्योंकि लो हाई प्रेशर बेल्ट है, यहां से हवा इस तरफ भी मूव कर जाएगी तो हवा की डायरेक्शन कहीं ना कहीं ऐसे आ जाएगी। यहां से भी हवा इस तरफ मूव कर जाएगी तो हवा ऐसे आ जाएगी। और सिमिलरली ये यहाँ पे हाई है तो यहां से हाई भी इसको लो करने के लिए ऐसे आ जाएगी, और यहां से जो है ये आ जाएगी। अब इन हवाओं को हम थोड़ा स्टडी करने की कोशिश करते हैं। यहां से हवा गर्म हुई, ऊपर उठी, ऊपर उठने के बाद ये जो हवा है यहाँ पे खाली होगी, तो यहां से हवा जो है वो यहां से इस तरफ जा रही है, ये जगह खाली होगी, तो ऊपर से जितनी भी हवा है वो नीचे बैठेगी, और ये जगह खाली होगी तो ये जो हवा है वो इस तरफ जाएगी। तो आपका एक पूरा का पूरा ऐसे करके एक सर्कल बन रहा है इसका हवा का, ठीक है। यानी वो सर्कल यहाँ पे भी बनेगा, यहाँ पे, यानी पूरी धरती पे ऐसे करके सर्कल बन रहा है। सिमिलरली ये हवा ऊपर उठी, फिर हवा इस तरफ गई, फिर यहां से नीचे बैठी, और फिर ये हवा इस तरफ आई, तो ये सर्कल फिर यहां से ऐसे बैठेगा, ठीक है। तो हमारे पास दो सर्कल बन जा रहे हैं, एक सर्कल हमारे पास ऐसे करके इस तरफ को, और एक सर्कल हमारे यहां से ऐसे करके इस तरफ को बन रहा है, ठीक है। सिमिलरली जैसे हवा ये यहां से आई नीचे की तरफ बैठी, ये इस तरफ मूव कर जाएगी थोड़ी सी, और यहां से ऊपर, और एक सेल या एक सर्कल यहां पे बन जाएगा, ठीक है। जो एक सेल और एक सर्कल यहां पे बनेगा ऐसे, वो है वो नॉर्थ में भी होगा। सिमिलरली ये हवा ऊपर उठी, जैसे इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट पे थी, घूमेगी, नीचे बैठेगी और ऐसे आएगी, ठीक है। सिमिलरली ये भी यहां से ऊपर उठेगी, सेट जाएगी, ऐसे आएगी और ऐसे।
तो ये जो हमारे पास सर्कल है वो सारा का सारा ऐसे करके घूम के बन जाएगा। ये जो हमारे पास सेल बना, इस सेल को हम कहते हैं सबसे पहले हेडले सेल। ठीक है, हेडले सेल। यहां पर भी हम इसको नाम देंगे एज अ हेडले सेल। ठीक है, ये जो सर्कल बना हमारा इसको हम कहेंगे एज अ फेरल सेल। फेरल सेल। ठीक है, और ये जो सर्कल बना इसको हम कहेंगे एज अ POLAR सेल। यहां से भी इसको हम कहेंगे एज अ पोलर सेल। ठीक है, तो हमारे पास ये सेल बन गए। इन सेल्स के बाद यहां पर जो हवा हमारे पास चल रही है, ये चल रही है बिल्कुल इक्वेटर के दोनों साइड जो हवा होती है इसको हम कहते हैं एज अ ट्रेड विंड। ट्रेड विंड। सिमिलरली यहां पर जो हवा चल रही है इसको भी हम कहते हैं एज अ ट्रेड विंड। ठीक है, इसके ऊपर ये वाली जो हवा चल रही है, ठीक है, अब इसकी डायरेक्शन अगर आप नोट कर रहे हो तो इट इज कमिंग फ्रॉम वेस्टर्न डायरेक्शन टूवर्ड्स ईस्टर्न डायरेक्शन, सो इट विल बी कॉल्ड एज वेस्टर्लीज। ठीक है, तो इसका जो नाम आता है उस नाम को हम कहते हैं एज वेस्टर्लीज। और ये जो ईस्टर्न डायरेक्शन से आ रही है इसको हम कहते हैं एज ईस्टर्लीज। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गई, एक वेस्टर्लीज आ गई, एक आ गई हमारे पास ईस्टर्लीज। सिमिलरली यहां पर भी अगर हम बात कर रहे हैं तो इसको हम कहते हैं एज वेस्ट डायरेक्शन से आ रही है तो इसको भी हम कहेंगे एज वेस्टर्लीज, और इसको हम कहेंगे एज ईस्टर्लीज। ठीक है, तो हमारे पास वेस्टर्ली, ईस्टर्ली, ट्रेड विंड, ये तीन टाइप की हमारे पास विंड्स आ जाती हैं। और ये तीन टाइप की जो विंड्स आती हैं ये हमारी परमानेंट विंड्स हैं। ये हमारे पास सेल बन गया। ठीक है, और इसी के बाद यहां पर हमारे पास जहां पे दोनों की दोनों विंड बन जुड़ती हैं, यहां पर एक कूल काम सा एरिया बनता है। मैं बच्चों फिर से कह रहा हूं आपको कि जब मैं पढ़ा रहा होता हूं तो कूल काम सा एरिया बनता है, वो बोलता हूं मैं, वैक्यूम नहीं। तो यहां पे हवा नहीं चल रही होती। इसको एरिया को हम कहते हैं डोल ड्रम। ठीक है, और इसको कहते हैं, इस कूल काम एरिया को कहते हैं हम हॉर्स लैटिट्यूड। सिमिलरली इसको भी हम सर कहेंगे एज इनका एटमॉस्फेयर हॉर्स कैसा होता है? लैटिट्यूड। ठीक है, इनका एटमॉस्फेयर मतलब इनके जो प्रेजेंस होती है वो ऐसी होती है कि यहाँ पर हवा चल रही है। अगर आपका जहाज यहाँ पर है तो आपका जहाज सेल बोट के कारण मतलब हवा के कारण चलता जाएगा। जैसे ही आपका जहाज यहाँ पे पहुंचेगा इस हॉर्स लैटिट्यूड में, वो जहाज खड़ा हो जाएगा। ठीक है, वहां पे कोई हवा नहीं, टर्बुलेंस नहीं होगी, बस चुपचाप जहाज खड़ा रहेगा, लेकिन यहाँ पर हवाएं हवाएं होंगी। ये ऐसा पुराने जमाने में भी होता था, तो उनको ये वहम था कि शायद ये जो हम अपने साथ घोड़े लेके जा रहे हैं उसकी वजह से यहाँ पे जो समुद्र है वो अचानक से शांत हो जा रहा है। फिर वो उन घोड़ों की बलि दे दिया करते थे, उन घोड़ों को पानी में फेंक दिया करते थे ताकि सारा कुछ ठीक रहे। तो वो इनका मानना था, और उसको हम कहते थे पहले हॉर्स लैटिट्यूड। ठीक है, तो इसी के नाम से हॉर्स लैटिट्यूड पड़ा है। यहां पर कोई हवा नहीं चलती, शांत सा एरिया होता है। सिमिलरली डोलड्रम भी शांत सा एरिया होता है जो यहाँ पे चल रहा होता है। ठीक है, अब इसके बाद इसको अगर हम देखना चाहें अपनी स्लाइड्स के थ्रू तो वो भी हम देख सकते हैं। यहां पर हमने बात की थी पोलर ईस्टर्लीज, वेस्टर्लीज। ये वेस्टर्लीज हैं जो इस तरफ जा रही हैं। ठीक है, तो हमारे पास ईस्टर्लीज आ गई, हमारे पास वेस्टर्लीज आ गई। तो यहां से अगर हम देखें तो ये आ गई हमारे पास वेस्टर्लीज। ठीक है, ये आ गई हमारे पास ईस्टर्लीज। ईस्टर्लीज। ठीक है, ये आ गई हमारे पास वेस्टर्लीज। सिमिलरली ईस्टर्लीज वेस्टर्लीज ईस्टर्ली वेस्टर्ली ऐसे करके चलता जा रहा है। ठीक है, तो पूरा का पूरा इसका वो लोकेशंस भी है, 0 to 30 डिग्रीज पे ये आता है। ठीक है, और इसके बाद ये जो आपका टेम्परेट रीजन है वहां पर वेस्टर्लीज रहती हैं ज्यादातर, और फिर ईस्टर्लीज रहती हैं। अब इसमें जो मैंने आपसे बात की थी कि थर्मली इंड्यूस्ड एंड डायनेमिकली इंड्यूस्ड, उसका मतलब क्या होता है।
ये जो लो प्रेशर एरिया है, लो प्रेशर बेल्ट्स हैं, यही होती है थर्मली इंड्यूस्ड एंड डायनेमिकली इंड्यूस्ड। ये थर्मली इंड्यूस्ड क्यों कहते हैं इनको? क्योंकि हीट की, जैसे इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है, इक्वेटोरियल लो लो प्रेशर बेल्ट है, वहां पे क्या होता है, वहां पे डायरेक्ट हीट पड़ रही है, हीट पड़ने की वजह से जो गर्मी है वो ऊपर की तरफ उठ जाएगी। हेंस उसको हम कहते हैं एज अ, मतलब थर्मली इंड्यूस्ड। वेयर एज डायनेमिकली इंड्यूस्ड क्यों होती हैं वो? अगर आप इनको देखोगे, इनको विंड्स को यहां पर, तो यहां पर आपके दो टाइप, आपका होता क्या है, यहां से ये वाली जो विंड चल रही है, ये वाली विंड जो होती है कंपैरेटिवली, ये जो होती है वार्म विंड्स होती है। ये वाली विंड जो होती है थोड़ी कोल्ड विंड होती है। तो जब कभी भी वार्म विंड और कोल्ड विंड मिलती है, तो आपके ये जो कोल्ड विंड है ये नीचे रहती है, और वार्म विंड जो है ऊपर से ऊपर की तरफ उठ जाती है। तो इसमें हीट का कोई रोल नहीं है प्ले होता, सिर्फ इनके फ्रंट्स आपस में टकराते हैं और वार्म हवा ऊपर की तरफ यहां से ऐसे करके ऊपर उठ जाती है। तो यहां पर जो ये लो प्रेशर बनता है, ये वाला, ये लो प्रेशर जो है, ये लो प्रेशर आपका डायनेमिकली इंड्यूस होता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज डायनेमिकली इंड्यूस्ड हीट, दिस। ठीक है। अब इसके बाद मैं आगे चलूं, थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं मैं। ठीक है। विंड, मैंने यही बात की अभी आपसे। ठीक है, विंड्स आर क्लासिफाइड एज अ परमानेंट विंड, टेम्परेरी विंड, सीजनल विंड। परमानेंट विंड को हम डिवाइड कर देते हैं इनटू वेस्टर्लीज, ईस्टर्लीज, ट्रेड विंड्स एंड जेट स्ट्रीम्स। टेम्परेरी विंड्स लैंड ब्रीज, सी ब्रीज, लू, और तीन मैंने आपको और नाम बताए। सीजनल विंड को हम कहते हैं एज अ मॉनसून। ठीक है। अब यही चीज जो हमने अभी अभी वहां पे पढ़ी, उसी की थोड़ा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। ये जो चीज है आपके पास यहां पर, अगर आप देखो, ये वाली चीज, ठीक है, तो यहां पे अगर आप देख रहे हो, तो यहां पर हमारे पास ये है इंटर, जो हमारे पास ये है डोल्ड्रम्स हैं, उसको हम इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन भी कहते हैं, उसको हम देखेंगे। यहां से हवा ऊपर उठी, इस तरफ मुड़ी, और यहां से पूरा एक सर्कल बना लिया। ये जो सर्कल बना, इस सर्कल को हम कहते हैं एज अ हेडले सेल, इसको हम कहेंगे एज अ फेरल सेल, और इसको हम कहेंगे एज अ पोलर सेल। तो ये तीन सेल्स हमारे बन जाते हैं। इन्हीं सेल्स के बीच में हवाएं मूव करती हैं। तो ये जो वेस्टर्लीज हैं वो यहां से ऐसे मूव करेंगी, ठीक है, ईस्टर्लीज हमेशा ऐसे मूव करेंगी। एक चीज नोट करना, मैंने यहाँ पे जब कभी भी बात की है, मैंने हमेशा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, अगर ये इक्वेटर है तो इक्वेटर के नॉर्थ में जो कोई भी हवा है वो मैंने इस स्लांट में रखी है, ऐसे या ऐसे। और सदर्न हेमिस्फीयर में जितनी भी विंड है वो मैंने ऐसे या फिर ऐसे रखी हैं। इसके पीछे रीजन क्या होता है? इसके पीछे रीजन ये होता है कि इसको हम कहते हैं कोरियोलिस, योलिस फोर्स। ठीक है। ये कुरिलिस फोर्स क्या होता है, इसको अभी हम थोड़ी देर में देखते हैं। आगे चलते हैं अभी। तो यहां पर हमारे पास ये अर्थ का ये आ गया। अब इसका थोड़ी सी थ्योरी देखने की कोशिश करते हैं कि थ्योरी में क्या लिखा हुआ है आफ्टर दिस कंसेप्ट। Westerlies of the southern hemisphere are stronger and more constant in direction. Point number one, very important. ठीक है। They are best developed between 40 degrees and 65 degrees. These latitudes are hence often called as roaring 40s, क्योंकि साउथ में कोई वो लैंड फॉर्म नहीं है, जमीन नहीं है, सिर्फ समुद्र ही समुद्र है। इस करके ये अपनी स्पीड पकड़ लेते हैं बहुत ज्यादा। तो जब ये बहुत ज्यादा स्पीड पकड़ लेते हैं तो उसको हम कहते हैं एज अ रोरिंग 40s, फिर कहते हैं फ्यूरियस 50s, और फिर कहते हैं श्रीकिंग 60s। ठीक है। तो ये हमारे पास सारी की सारी विंड्स आती हैं, फिर रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s एंड श्रीकिंग 60s। जैसे 60s। जैसे 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 ये इनका लेटीट्यूड बढ़ता जाता है, वैसे वैसे इनकी स्पीड बढ़ती जाती है। ठीक है। लोकल विंड्स फ्लो इन कंपैरेटिवली स्मॉल एरिया एंड हैव अ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है। एंड लॉट ऑफ देम आर फाउंड नियर द मेडिटेरेनियन लैंड्स। ठीक है, ऐसे ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि ये ज्यादातर मेडिटेरेनियन लैंड के पास क्यों मिलती है। ठीक है। अब वो क्यों मिलती है उसको हम देखते हैं। इससे पहले जो मैं आपके साथ अभी बात कर रहा था कि कोरियलिस फोर्स की, उसको कहीं ना कहीं एक बार समझ लेते हैं। अब ये कोरियलिस फोर्स होती क्या है? ठीक है। अब कोरियलिस फोर्स की अगर मैं बात करूं तो ऐसा है कि यार, अगर ये धरती है, ठीक है, धरती का एक्सिस है, तो एक्सिस के पास अगर आप देख रहे हो तो इक्वेटर है। इक्वेटर जो है वो काफी दूर है। इक्वेटर का जो लोकेशन एक्स है मान के चलो, ये अर्थ की एक्सिस से बहुत दूर है।
सिमिलरली पोल्स के पास अगर मैं बात करता हूं तो कोई लोकेशन ले लो, वो इस एक्सिस के बिल्कुल नजदीक होगी। ठीक है। अब जब ये धरती अपने एक्सिस पे घूमेगी तो ये जो लोकेशन है, जो कि ये यहां पर है लोकेशन, ठीक है, ये बहुत ज्यादा टाइम लगाएगी एक पूरा का पूरा चक्कर कंप्लीट करने में, एज कंपेयर टू ये अलास्का वाली जगह। क्यों? क्योंकि इसके लिए तो बहुत छोटा सा एरिया है कवर करने को, लेकिन इसके पास पूरी ये बहुत बड़ा एरिया कवर करने को। लेकिन होता क्या है? होता यह है कि ये दोनों लोकेशंस जो हैं, चाहे जितने मर्जी आगे रेडियस से दूर हो, ये 24 आवर्स ही लगाते हैं कंप्लीट करने में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पार्ट है, ये जो इक्वेटर के बिल्कुल नजदीक है, ये भी 24 लगा रहा है, और जो इक्वेटर से दूर है वो भी 24 लगा रहा है। ये तभी हो सकता है अगर ये जो लोकेशन है और ये जो लोकेशन है, ठीक है, इन दोनों की स्पीड अलग हो। तो मतलब हम ये कहते हैं कि जो इक्वेटर है, ठीक है, वो फास्टर स्पीड से घूम रहा है एज कंपेयर टू पोल्स। ठीक है। तो इक्वेटर जो है वो फास्ट है एज कंपेयर टू पोल्स। तो पोल्स के उसमें इक्वेटर काफी स्पीड से घूम रहा है। समझ गए इतनी सी बात? ठीक है। अब यस। इक्वेटर अगर स्पीड ज्यादा स्पीड से घूम रहा है, तो यहां से इक्वेटर से अगर आप तो कोई भी चीज फेंकोगे टुवर्ड्स द पोल्स, ठीक है, कोई भी चीज टुवर्ड्स द पोल्स फेंकोगे तो सीधा पोल्स पे नहीं जाती। ठीक है। इट बेंड्स टुवर्ड्स राइट इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड इट बेंड्स टुवर्ड्स लेफ्ट इन सदर्न हेमिस्फेयर। और इसी को भी कहते हैं कोरियोलिस फोर्स। ठीक है। कि जो किसी भी प्रोजेक्टाइल को फोर्स करती है जो कि लेफ्ट की तरफ मूव करे। तो अगर इक्वेटर से कोई विंड चली टुवर्ड्स पोल्स, तो वो ऐसे ना जाके वो ऐसे चली जाएगी। वैसे ही सिमिलरली अगर कोई विंड चली फ्रॉम दिस लोकेशन टू टॉप, तो वो सीधी ऐसे नहीं जाएगी, वो इस तरफ मूव कर जाएगी। तो नीचे पोल्स के मतलब इक्वेटर के साउथ में कोई भी हवा है वो या फिर ऐसे होगी या फिर ऐसे होगी, और यहां पर नॉर्थ में कोई भी हवा है तो वो या फिर ऐसे होगी या फिर ऐसे होगी। दिस इज ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स।